भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहसठ सपत्न्यः जितेन्द्रियस्यात्मबुधेरतस्य गृहाश्रमः नु किं नु करोत्यवद्यम्। जो व्यक्ति असावधान होता है, चाहे वो घर में रहे चाहे वन में रहे, वो भजन कभी कर ही नहीं पाएगा। और जो सच में जिसको भजन करना है वो भजन कहीं भी कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति चोर हो, फरार कंडीशन में चल रहा हो, बाबा जी बन के घुस जाए उसमें वृंदावन में आश्रमों में, तो ईमानदारी से बताना क्या वो चोरी की आदत घर में छोड़ के आएगा? क्रोध करने वाला व्यक्ति है, और वो व्यक्ति यदि बाबा जी भी बन जाए तो क्या क्रोध करना वो घर में छोड़ के आएगा? बहुत लोभी व्यक्ति है और बाबा जी बन जाए तो क्या लोभ घर में छोड़ाएगा? अरे यहाँ कह रहे हैं यतः स आस्ते सहसठ सपत्न्यां, 6 शत्रु तो हमारे जीवन में सोते जागते कहीं भी जाए, आते जाते चलते फिरते वे तो जुड़े ही हैं, और ये कभी साथ नहीं छोड़ते। तो लाला तुम अगर जो बाबा जी भी बन गए तो 6 शत्रु तो तुम्हारे वहाँ भी लगे रहेंगे, और यदि ये 6 शत्रु लगे रहे तुम्हारे साथ तो क्या तुम वन में भजन कर लोगे? लेकिन जितेंद्रिय है और कैसा है? 2 बातें कही गई, जितेंद्रियस्य, जो जितेंद्रिय व्यक्ति हो उसके लिए, और आत्मबुधेरतस्य, अपने आप को पहचान जाए और परमात्मा में रत रहने वाला हो, तो गृहाश्रमा किम नु करोत्यवद्यम, उसके लिए गृहस्थाश्रम क्या बिगाड़ लेगा? सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था अम्बरीश, पूरा राज्य चलाते थे, बालक बच्चे थे, सब कुछ थे, फिर भी उनकी 24 घंटा सिक्योरिटी के लिए सुदर्शन चक्र लगा था, भगवान ने लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि वो गृहस्थ में रह करके इतना भगवान का पूजन, सवेरे 6 बजे से लग जाएं तो उनका 11 बजे तक उनका भगवान का पूजन, संध्या वंदन चल रहा है, तब तक यहाँ क्या हो, कोई शत्रु हमला बोल दे तो क्या हो? तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम इनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहना, और 24 घंटे तैयार रह करके कोई यदि इनका अहित करना चाहे तो बिना मेरे पूछे तुरंत उसे समाप्त कर देना। तो ध्यान रखो, भजन के लिए गृहस्थ होना या बाबा जी बनना कोई मतलब नहीं रखता है। आप लोग तो खैर इतना नहीं जानते होंगे, कहना नहीं चाहिए। वृंदावन में हम तो बाबा जी के बीच में घिर के रहे, है ना, तो बाबा जी के बीच में घिर के रहे तो हमें सब प्रकार के बाबा जी का अनुभव है। और एक ऐसे बाबा जी जिन्होंने मुझे व्याकरण पढ़ाई है। व्याकरण एक ऐसा विषय होता है कि जिसको बिना पढ़े आप संस्कृत का कोई मतलब नहीं निकाल सकते हो। हाँ, अर्थ देख करके कुछ कर लोगे, लेकिन एक बात और बता दें, संस्कृत से जब अर्थ करोगे तो एक नया तरीके से अर्थ कर दोगे, लेकिन अर्थ पढ़ करके अर्थ करोगे तो क्या करोगे, उसमें अर्थ नहीं बनेगा। और जब पढ़ के अर्थ करते तो उसको अंदर से। एक बात और बता दे, कथा की एक और विशेषता होती है, जब कोई बात हृदय से निकलती है ना तो लोगों के हृदय तक जाती है, और कोई बात मुंह से निकलती तो लोगों के कान तक रहती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कथा का, कह रहे साहब बहुत कथाएं होती है, प्रभाव नहीं पड़ता। पर प्रभाव पड़े कहाँ थे? एक तो सबसे पहले श्रोताओं की कमी, दूसरे नंबर पर वक्ताओं की कमी। श्रोताओं की कमी क्या? जो बहुत बड़ा आडंबर कर करके और कार्यक्रम कर ले, वो सबसे बड़ा कथाकार है, चाहे पढ़ा लिखा हो, उठा टेक। समझ गए? और वक्ताओं की ये कमी है, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, 4 बातें रट ली, और बस 3 घंटे का टाइम पास हो गया, हो गई कथा। इसलिए नहीं प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब
तुम ही नहीं समझ पा रहे तो सामने वाले को क्या समझाओगे? ये बात होती है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे महात्मा भी मैंने देखे हैं जो व्याकरण पढ़ाते, और उनकी स्थिति क्या है मालूम है? एक बार कृपालु महाराज, शायद आपने सुना, प्रेम मंदिर देखा है, वो उन्हीं का बनाया हुआ है। कृपालु महाराज चल बसे, 2010-11 ऐसे ही कुछ रहा होगा टाइम। चल बसे तो उसमें किया गया भंडारा, और सारा वृंदावन निमंत्रित। एक एक व्यक्ति को 1,000 रुपये, 5-5 हज़ार का सामान। इतना बड़ा बैग तो कोई है ही नहीं, बड़ा ऊंचा इतना बड़ा बैग बना बना सबको दिए गए थे, और सारा वृंदावन आमंत्रित था। उनको भी मिला। तो साबुन वगैरह तो अपने नहाने धोने के लिए रख लिए, कपड़े सफ़ेद थे तो वे पहनते रहे थे, तो सब विद्यार्थियों में बांट दिए। और पैसे थे उनके खुले करा के, जो आश्रम में बाबा जी रहते थे उनको 50-50 रुपये बांट दिए। जो कंबल थे बढ़िया A1 क्लास के, वो कह के इसमें विद्यार्थी बैठेंगे। इस प्रकार से उन्होंने सारा कुछ बांट दिया, और बांट करके अपने पास कुछ नहीं रखा। एक ऐसे भी महात्मा हैं, तो सब प्रकार के हैं, और एक ऐसे हैं जिनका टारगेट होता है कि 150-200 रुपये अगर जो भंडारे में नहीं इकट्ठे किए तो आज का दिन बेकार गया, घाटे का गया। 11 बजे से लेके 3 बजे तक, अरे आज यहाँ भी है, वहाँ तक चना में भर भागे दौड़ते जा रहे, उस जगह चले गए, और कहाँ बच गई है, इधर है, चलो। एक ये भी है। तो सब प्रकार के हैं। तो क्या एक बात बताओ, जो लोभ था वो घर में छोड़ के आ गए? नहीं छोड़ के आए। जड़ भरत घर में उत्पन्न हुए, क्या उनको संसार का कोई भी प्रभाव डाल पाए? कुछ नहीं हुआ। तो यही है। तो इन्होंने फिर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यदि सच में तुम जितेंद्रिय हो, भगवान का भजन ही करना चाहते हो, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गृहस्थ में आए, बड़ा बढ़िया उनका परिवार चला, और इनके परिवार में आग्नेत्र का जन्म हुआ, और आग्नेत्र के बाद राजा नाभि का जन्म हुआ, और राजा नाभि के बाद यहाँ पर ऋषभदेव का जन्म हुआ है। और ऋषभदेव साक्षात भगवान थे, और भगवान होने के नाते संसार में इतना धर्म का राज्य स्थापित किया, और धर्म का राज्य स्थापित करने के बाद अपने बच्चों को ज्ञान दिया। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं कि नहीं? क्या कह रही हो बच्चियों? मम्मी कुछ सिखाती हैं कि नहीं? क्या सिखाती हैं? ऐसे रोटी बनाओ, ऐसे करो, पढ़ लिख लो। पढ़ लिख के क्या होगा? नौकरी लग जाएगी, है ना? नौकरी लग गई तो फिर क्या होगा? मोटी मोटी गड्डी मिलेंगी, और फिर क्या होगा? उससे जिंदगी आसानी से चल जाएगी। सिखाते कि नहीं? लेकिन यहाँ तो या तो ऋषभदेव कुछ जानते नहीं हैं, या आजकल के मम्मी पापा नहीं जानते, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। यहाँ पर ऋषभदेव कहते हैं, सुनो, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये जो देह हमें मिली है, कष्टान कामान अर्हते विभुजाम, ये जो शरीर मिला है तो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए केवल कष्ट सहते रहें, इसके लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यहाँ कह रहे कि जो भी शरीर मिला है
केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कष्ट सहते रहें, इसके लिए नहीं मिला है। कोई भी कामना पूर्ति हो, कष्ट मिलता है कि नहीं? किसी को घर बनवाना हो, कितना कष्ट करेगा, पहले तो भूत की तरह लगेगा, तब कमाएगा, इकट्ठे करेगा, फिर भी कम पड़ेगा तो दूसरे के आगे हाथ फैलाएगा। अगर जो तुम्हें नौकरी की ही चाह है तो सवेरे 7 बजे जग करके, जब तुम्हें इच्छा हो रही कि हम सो जाएं, तो तुम्हें जग करके नहा धो के, ठंड है तो ठंडे ही पानी से नहा के ठिठुरते कांपते पढ़ने जाना पड़ता कि नहीं? क्यों? तुम्हारी कामना है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। कोई भी कामना तुम्हारे बिना संघर्ष से पूरा होता ही नहीं। तो एक बात और बता दें, जीवन केवल अपने अचीवमेंट को हासिल करने के लिए ही कष्ट सहते रहो, इसके लिए नहीं मिला है। कि फिर किसके लिए मिला है? थोड़ा सा तपस्या आदि, ईश्वर आदि को भी हम जाने, इसको भी चाहिए। और कलयुग में जितने भी सिखाते, कोई माँ बाप नहीं कहता लाला पढ़ लिख जाओ, पैसे भी कमाना, कोई धर्म कर्म के कार्य भी करना। और किसी के माता पिता ने नहीं कहा होगा कि जब तुम बड़े हो जाना, कमाने लगना, तो जीवन में कम से कम नहीं तो एक धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी जरूर कराना। कोई सिखाता है? कोई नहीं। अच्छा, तुलसीदास बाबा ने इस बात को कहा, वे कह रहे हैं मात पिता बालक ने बुलाए, उदर भरे सोए धर्म सिखावे, उदर भरे सोए। केवल इतना ही ज्ञान दिया जाता है, कितना? जिसे पेट भर जाए बस। आजकल चाहे माता पिता को ले लो, चाहे विद्यालय में ले लो, केवल पत्तों में पानी डाल करके सींचने की विद्या मिल रही है। और शास्त्रों में जड़ में पानी डालने की विद्या दी जाती थी कि जड़ यदि गीली कर दी तुमने तो वृक्ष हरा भरा रहेगा या सूखेगा। और अगर पत्तों में डाल दो तो, और नीचे दीमक लग रही है, ऊपर पत्ते में पानी डालोगे, क्या होगा? यही समस्या आ गई है। आज जितने विघटन हो रहे हैं इस भारत देश में, उसके पीछे का केवल एक कारण शास्त्र के ज्ञान को समाप्त कर देना। किसी भी प्रकार का ज्ञान। गांव में है, जैसे ये तो गांव है, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सतयुग का वास हो। जहाँ देखो आज समझदारी है, मर्यादा है, संस्कार है। शहरों में तुम जाके देखो क्या मर्यादा और संस्कार की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं।